नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसको हम अच्छी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये हमारा जो क्लास रहेगा दोस्तों, ये मैथ्स का क्लास है, जिसमें हम टाइम एंड वर्क का चैप्टर 2 को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। और इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क का पहला क्लास अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ्स का क्लास ऐसा है दोस्तों, अगर आप एक भी वीडियो को मिस करेंगे तो आपका दूसरा प्रश्न जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ। जो मैथ्स का क्लास होने वाला है दोस्तों, उसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगा दोस्तों। अगर आप छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे आने वाले सभी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा दोस्तों। सुबह में तो करंट अफेयर का क्लास चल ही रहे हैं दोस्तों, और जो शाम में है दोस्तों वो गणित का क्लास चलता है, तो जिसका ये दूसरा क्लास होने वाला है। इसमें हमारा 90+ स्कोर का टारगेट रहेगा दोस्तों। तो आपका 50 से 60 नंबर आया है फिजिकल में, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो हमारे सभी क्लास को देखिएगा और बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं टाइप 1 का जितने भी क्वेश्चन था उसको हम पहले क्लास में देख चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसा क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम बेसिक से जानेंगे दोस्तों। और उसके बाद हमारा जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम इस जो मैथ्स का क्लास है, मतलब टाइम एंड वर्क क्लास है, उसको हम पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। आज का हमारा टाइप रहेगा दोस्तों टाइप 2। देखते हैं, यदि ए किसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में तथा बी इसी कार्य को 1/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। ए जो है दोस्तों 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, और इसी कार्य को बी 1/3 भाग को 6 दिन में समाप्त करता है। ये अलग अलग कार्य हैं, और इसमें पूछा गया है दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये आसान सा सवाल है। मैं आपको इसको हल करने का तरीका बता देता हूं दोस्तों, और आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस ही आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए तरीका है दोस्तों, मतलब आप निरंतर प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो इसको हम आसानी से समझते हैं दोस्तों। इसमें हम ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे दोस्तों, केवल एक ही फार्मूला से ये सब चीज़ हल होंगे। देखिए क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक, अब क्या दिया गया है, बी उसी कार्य को 1/3 भाग कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है। जब भी दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। आप ऐसे लिख लेना दोस्तों, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको 8 इंटू, इसको जस्ट उल्टा कर देना है दोस्तों, इसको उल्टा कर देना है। 8 इंटू 3/2, मतलब ये एक ही है ना। और बी के कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 3/1। ठीक, अब इसको हल करने में आपको आसानी होगा। अगर आप समझदार हैं दोस्तों तो आपको यहीं पर भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसके साथ आपको मल्टीपल करना है और इसके साथ आपको भागित करना है। ठीक, इसके साथ आपको मल्टीपल करना है और इसके साथ आपको भागित करना है। इसी को मैं समझाने के लिए यहाँ पर सरल भाषा में लिख दिया हूँ दोस्तों। इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, देखिए 2 चौक 8, इसको हम भागित किए तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 4 तिया 12 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह ये 1 है ना, 1 को हम 6 से भाग करेंगे तो 6 ही आएगा, और 6 से 3 को हम मल्टीपल करेंगे तो 18 आएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 18। ठीक, 6 तिया 18 होगा। अगर आप इसको यहीं पर करते हैं दोस्तों तो कैसे करना है, इसके साथ आपको भागित करना है। 4 2 चौके 8 आ जाएगा, और 4 तिया 12 यहीं पर आप मन में कर सकते हैं दोस्तों। इसको मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक, तो हमारे ये कार्य निकल कर आ गए हैं दोस्तों, मतलब टाइमिंग निकल कर आ गए हैं। ये ए की टाइमिंग है और ये बी की टाइमिंग है। ठीक, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ।
तो ए की टाइमिंग कितना है दोस्तों 12 और बी की टाइमिंग कितना है 18। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। करना क्या है मैं एक बार फिर से बताऊंगा, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का टोटल कार्य निकालना है। टोटल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं पहले क्लास में अच्छी तरह से बताया हूँ दोस्तों, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पुराना मेथड तो है दोस्तों, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 12 और 18 को हम ऐसे एलसीएम ले सकते हैं पुराने मेथड से। ठीक, इसको हम कटाते जाएंगे और जितने भी आएगा उसको हम मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एक बार कर कर ही बता देता हूँ कितने बार में जाएगा, 2 से 6 बार में कटेगा और 2 से 9 बार में कटेगा। ठीक, उसके बाद कितने में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा मतलब 9 ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ये 3 से 1 बार में कटेगा और 3 से 3 बार में कटेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक तो आ ही गया, उसके बाद 3 से ये 1 बार में कटेगा, तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, मतलब 36 ही हमारा एलसीएम आएगा। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मतलब कैसे निकाल सकते हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये तो पुराना मेथड है दोस्तों, जिसको भी नहीं आता वो ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 12 और 18 का एलसीएम लेना है, तो हम दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लेंगे। सबसे बड़े अंक कौन है दोस्तों, 18 है। तो 12 को हम 18 से डिवाइड करके देखेंगे क्या ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12 से 18 डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पूरा डिवाइड चाहिए ना हमें। तो इसको क्या करना है, इसको हम जस्ट डबल करेंगे। 18 को हम जस्ट डबल करेंगे तो कितना होगा, 18 दूना 36, 36 आ गया। ठीक, अब 12 क्या 36 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 36 क्या 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। 12 तिया 36, मतलब ये पूरा कट गया दोस्तों, तो हमारा यही एलसीएम है 36, मतलब 36 ही हमारा एलसीएम है। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ये 36 भी नहीं करता 12 से, तो इसको हम 3 बार डिवाइड करते, मतलब हम जब तक 12 से डिवाइड नहीं हो जाता है तब तक हम मल्टीपल करते चले जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो आपको ऐसे ही करना है। तो हम इसको 2 बार मल्टीपल किए हैं, क्योंकि 12 से 2 बार में कट जा रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए अब इसका हमें एफिशिएंसी निकालना है, मतलब कार्य क्षमता निकालना है। ये तो टोटल वर्क है, ये क्या है, टाइमिंग है, और ये क्या है दोस्तों, टोटल वर्क है। अब हमें क्या निकालना है, इनकी कार्य क्षमता निकालना है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो 12 तिया 36 3 बार में कट जाएगा, और 18 दूना 36 मतलब 2 बार में कट जाएगा। तो ये इसकी ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 2 है। मतलब ए जो है दोस्तों 12 दिन में 36 काम करता है, 12 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। उसी तरह 18 दिन में 36 काम करता है बी, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। अब पूछा क्या गया है हमें, ए तथा बी, मतलब ए प्लस बी इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो इस पॉइंट को आप याद रख लेना दोस्तों। देखिए हमें टाइम निकालना है ना, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसको आप एक बार ध्यान में जरूर रखना है दोस्तों। हमें टाइमिंग निकालना है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा दोस्तों। वर्क मतलब टोटल वर्क, ठीक, उसके बाद एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता कौन है, ये है दोस्तों, और टोटल वर्क हमारा ये है। तो इस फार्मूला को आप याद रख लेना है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसको आप एक बार जरूर ध्यान में रखिएगा। अब क्या दिया गया है, ए और बी, ए और बी को पूछा गया है, तो हमें इसको प्लस करना है दोस्तों, क्योंकि दोनों को पूछे गए हैं। 3 और 2 कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसको हम इस फार्मूला के साथ रखते हैं, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है हमारा 36 है, वर्क कितना है 36, और हमारा एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी है 5। ठीक, अब इसको हम कटाते हैं, तो कितने बार में कटेगा, 5 36 5 सत्ते 35, मतलब 7 बार में कटेगा, और 1 बचेगा दोस्तों, तो 1 बचेगा, तो 1/5, मतलब 7 सही 1/5 हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा आंसर है दोस्तों हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 7 सही 1/5 ये हमारा राइट आंसर है। ठीक दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप इत्मीनान से पढ़िएगा दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा।
एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, लेकिन तीसरा दिन जरूर आएगा समझ में। आप अपना हौसला बनाए रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमें पुलिस एग्ज़ाम के लिए 90+ टारगेट करके चलना है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा दोस्तों, तो गारंटी के साथ जो पुलिस भर्ती है उसका एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार हम फिर से एक बार आपको बनाकर दिखा देते हैं, समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 2/3 भाग 8 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 1/3 भाग 6 दिन में करता है। तो हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए हैं दोस्तों, 8 × 3/2, मतलब इसको जस्ट उल्टा किए हैं और 8 को इस पार लिए हैं। तो 8 को इस पार लिए हैं तो यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उसी तरह इसको हम 6 × 3/1 लिखे हैं। तो हमें इसको कैसे करना है, 2 से 4 को डिवाइड करना है, जितना बचेगा उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीपल करना है। तो 2 से 4 बार में कट जाएगा और 4 × 12, मतलब एक ही टाइमिंग कितना है, 12 दिन, ठीक। उसी तरह बी की भी है दोस्तों, 1 से 6 को काटेंगे तो 6 ही आएगा और 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 18 आएगा। तो बी की टाइमिंग कितना है, 18। तो अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं मैं बता दिया हूँ। हम इसको डबल करेंगे दोस्तों, तो हम डबल करेंगे तो हमारा 36 आएगा। तो 36 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहे हैं। अगर डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम फिर से बढ़ाएंगे, 3 बार करके देखेंगे। अगर मान लीजिए 3 बार भी नहीं हो रहा है तो 4 बार भी करेंगे। मतलब हम जितने बार मल्टीपल करते रहेंगे जब तक जो छोटी संख्या है उससे पूर्णतः डिवाइड नहीं हो जाता, तब तक हम मल्टीपल करते रहना है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ तक तो आ गए। तो हमारा टोटल वर्क है 36, मतलब हमारा एलसीएम ही टोटल वर्क है। तो ये हमारा टोटल वर्क है, ये टाइमिंग है, इसकी कार्य क्षमता निकालना है, मतलब एफिशिएंसी निकालना है। तो इसको हम टोटल वर्क से कटाएंगे। तो 12 × 36 और 18 दूना 36, ठीक। तो हमारा टोटल वर्क मतलब टोटल कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, 3 और 2 5, क्योंकि दोनों को पूछा गया है। तो इस पॉइंट को याद रखना है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मतलब टाइम हमारा निकालना है दोस्तों, तो टाइम बराबर वर्क कितना है 36 और एफिशिएंसी कितना है 5, मतलब दोनों को जोड़कर, क्योंकि हमें दोनों का पूछा है। अगर ए का पूछता तो हमें केवल 3 ही लेते, बी का पूछता तो केवल हम 2 ही लेते। तो इसमें दोनों को पूछा गया है तो हम 5 लेंगे। तो कितने बार में कटेगा, 7 सही 1/5 बार में कटेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 सही 1/5 हमारा राइट आंसर है, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, उसमें आपको पूर्णतः से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे बताने से पहले एक बार रोक करके इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, तभी आपका जो हौसला है बढ़ते जाएंगे दोस्तों, ठीक। और जिस भी पॉइंट में आप भूलते हैं तो उसे देख लीजिएगा। देखिए, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करते हैं तथा बी इसी कार्य को 3/4 भाग 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में करते हैं तथा बी इसी कार्य को 3/4 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो सेम सवाल है दोस्तों, इसको आप जरूर हल करके देखिएगा। मैं तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको जरूर हल करके देखिएगा। देखिए क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 2/5 भाग कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 12 दिन में कर रहा है, ठीक। और जो बी है दोस्तों वो 3/4 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो क्या पूछा गया है, ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा। तो सेम सवाल है दोस्तों, हम वैसे ही करते जाएंगे। तो क्या दिया गया है, ए बराबर हम यहाँ पर 12 को लिखते हैं इंटू, इसको हम उल्टा करते हैं दोस्तों, तो 5/2 हमारा आएगा, ठीक। और उसके बाद क्या दिया गया है, बी बराबर 15 × 4/3, ठीक। अब इसको हम कटाते हैं, 2 से 12 को कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, 2 छक्का 12 और 6 पंचे 30, इसके साथ हमें गुणा करना है और इसके साथ हमें भागित करना है। तो हमारा कितना आएगा, ए बराबर कितना आएगा दोस्तों, 6 पंचे 30 हमारा आएगा ए बराबर। और बी बराबर कितना आएगा, 3 पंचे 15, मतलब 5 बार में कटेगा और इसको हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो 5 चौके 20 आएगा, ठीक। तो ये ए बराबर है दोस्तों और ये बी बराबर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है,
जिसका बड़ा संख्या है दोस्तों उसको हम मल्टीपल करते जाएंगे। हम जब तक करेंगे तब तक डिवाइड नहीं हो जाता पूरा था तब तक। तो हम 20 को 30 से मल्टीपल करके देखेंगे तो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसको हम जस्ट डबल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। 20 या 60, तो 20 60 को पूर्णतः डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 60 ही होगा। तो हमारा एलसीएम कितना है, 60 होगा। तो हम यहाँ पर 60 लिख सकते हैं। ठीक, अब इनका एफिशिएंसी निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है। 30 दूना 60, 2 बार में कट रहा है, और 20 तिया 60, 3 बार में कट रहा है। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, टाइमिंग है। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। और ये क्या है, हमारा एफिशिएंसी है, ठीक, कार्य क्षमता। तो ये जो है दोस्तों 30 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 2 काम करेगा। और बी है दोस्तों, वो 20 दिन में 60 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। अब क्या पूछा गया है, ए और बी, मतलब दोनों की कार्य क्षमता पूछा गया है, मतलब दोनों कितने दिनों में कार्य को करेगा, मतलब 60 कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो 3 और 2 कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या है दोस्तों, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टाइम बराबर हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी है। तो वर्क कितना है हमारा, 60 है। टोटल वर्क कितना है, 60, और एफिशिएंसी कितना है, 5। तो हम इसको कटा सकते हैं दोस्तों, 12 पंचे 60, मतलब हमारा राइट आंसर है 12, मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में इस 60 कार्य को करेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 12 दिन में दोनों ने मिलकर इस काम को 12 दिन में करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। पहली क्लास में दोस्तों इसलिए आपको थोड़ा समझने में कंफ्यूज होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर आप हल करके देखिएगा। अब क्या पूछा गया है, किसी खेत का 2/5 भाग को ए 12 दिन में करता है। किसी खेत का 2/5 भाग ए 12 दिन में करता है, मतलब जोत सकता है। और उसी खेत को 1/3 भाग को बी 8 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी मिलकर उस खेत के 3/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों, इसको आप जरूर हल करके देखिएगा। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए, ए किसी खेत को 2/5 भाग को कितने दिन में जोत सकता है, 12 दिन में जोत सकता है। ठीक, अब क्या दिया है, बी दिया है, और बी कितने दिन में जोत सकता है इसको, 1/3 भाग को 8 दिनों में जोत सकता है। ठीक, अब इसको हमें कैसे करना है दोस्तों, मैं बताया हूँ। इसको यहाँ पर लिख करके इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो हम यहीं से इसको कटा लेते हैं दोस्तों। नहीं, चलिए हम एक बार लिख ही देते हैं क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो दोस्तों। तो 12 × 5/2 और 8 × 3/1। अब इसका कितना आएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको हमें काटना है 12 को, तो 6 आएगा, और 6 पंचे 30 आ गया। ठीक, अब इसको हम 1 से काटेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 तिया 24। ठीक, अब इसका हम एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम कैसे लेना है आपको तो पता है, 24 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बड़े अंक को मल्टीपल करेंगे। क्यों मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हमारा एलसीएम लेना है, इसलिए मल्टीपल करते जाएंगे। क्योंकि 24 और 30 में अभी तो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम डबल करके देखते हैं दोस्तों। डबल करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 क्या 24 से मल्टीपल हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों, मतलब डिवाइड हो जाएगा तो नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना है, हमें 3 से मल्टीपल करके देखने हैं। ठीक, तो 3 तिया 9, मतलब 24, सॉरी दोस्तों 90। तो 90 क्या 24 से मल्टीपल मतलब डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमें फिर से इसको एक बार बढ़ाना होगा दोस्तों, हमें 4 बार करके देखना होगा। तो हम 4 बार करेंगे तो 3 चौक 12 मतलब 120 आ रहा है। तो 24 क्या है, 120 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हाँ हो जा रहा है दोस्तों। 24 पंचे 120 हो रहा है। तो हमारा एलसीएम कौन है दोस्तों, मतलब कौन सा आएगा, 120 ही हमारा एलसीएम आएगा। ठीक, तो हमारा एलसीएम है 120। अब इसका हम एफिशिएंसी निकालेंगे। कितना है दोस्तों, 30 चौके 120 और 24 पंचे 120, ये हमारा एफिशिएंसी है। ये क्या है दोस्तों, टाइम है, और ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, और ये क्या है, हमारा एफिशिएंसी है, मतलब कार्य क्षमता है। अब क्या पूछा गया है, ए और बी मिलकर 3/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे,
यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए और बी कितना है दोस्तों, 5 4 9। इन दोनों ने मिलकर 3/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है दोस्तों हमारा 120। तो हमें टाइमिंग निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, तो कितना है, वर्क कितना है 120 और एफिशिएंसी कितना है दोस्तों 9। तो इसको हम कटाएंगे दोस्तों, कटाएंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, मतलब 40/3 हमारा आ गया दोस्तों। तो 40/3 आ गया। अब क्या पूछा गया है, उस खेत को 3/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो 40/3 आ गया। जब हम इसको सॉल्व किए हैं तो 40/3 इतना तो आ गया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, 3/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो 3/5 भाग है दोस्तों, 3/5 भाग। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 40/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40, मतलब 8 बार में कट जाएगा। तो इन दोनों दोस्तों मतलब ए और बी मिलकर उस खेत को 8 दिन में जोत सकेंगी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 दिन में जोत सकेंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ए किसी खेत को 2/5 भाग को 12 दिन में करता है और बी उसी खेत को 1/3 भाग को 8 दिन में करता है। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ए की टाइमिंग आएगा 30 और बी की आएगा 24। ठीक, कैसे आएगा, यहाँ पर हम 12 को लिखेंगे दोस्तों, मतलब 12 दिन में कर रहे हैं, और इसको जस्ट हम उल्टा करेंगे दोस्तों, मतलब 5/2 करेंगे। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा दोस्तों, और 6 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 30 आएगा। उसी तरह 1 और 8 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 ही आएगा, और 8 से हम 3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारा 24 आएगा। तो इन दोनों को टाइमिंग आ गए हैं, तो इसका हम टोटल कार्य क्षमता निकालेंगे। तो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आया है, 120 आया है। तो 120 आ गए दोस्तों, तो हमारा ये टोटल वर्क है। अब क्या करना है, हमें इसका एफिशिएंसी निकालना है। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको हम इसके साथ भागित करेंगे। तो भाग करेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 30 चौके 120 और 24 पंचे 120। तो इसकी कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 5 है। तो पूछा गया है ए और बी मिलकर उस खेत को 3/5 भागों कितने समय में जोत सकेंगे। तो ए और बी मिलकर तो कितना होगा दोस्तों, 9 होगा। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 120 है, 120/9। आपको पता होगा टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसको आपको माइंड में रखना है। इसको हम कटाएंगे दोस्तों, कितने से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ठीक, मतलब 40/3 हमारा आएगा। अब क्या पूछा गया है, 3/5 भाग। अब 3/5 भाग को हमें कटाना है दोस्तों, मतलब इसके साथ सॉल्व करना है। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 40/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा राइट आंसर आएगा 8, मतलब 8 दिन में करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर, 8। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा टाइप भी खत्म हो गए हैं। अब हम चलते हैं टाइप 3 पे, मतलब तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 12 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। पहले क्या पूछा था, ए और बी का पूछा था, मतलब 2 ही व्यक्ति थे, लेकिन इस बार दोस्तों 3 व्यक्ति आ गए हैं। उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, मतलब तीनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा दोस्तों, यही हमें पूछा गया है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, इजी सवाल है दोस्तों। देखिए क्या पूछा गया है, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अब क्या दिया गया है, बी उसी कार्य को, सेम कार्य को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। अब सी जो है दोस्तों वो भी कितने दिन में करेगा, उसी कार्य को 15 दिनों में करेगा। ठीक, इसके टाइमिंग है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे दोस्तों, इस बार 3 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं तो हम सेम
उसको मल्टीपल करके ले रहे हैं, लेकिन 3 व्यक्ति को हम कैसे लेंगे, तो इसको भी हम सेम तरीके से लेंगे दोस्तों। कैसे लेंगे, सबसे हमें पहले बड़े अंक लेना है। बड़े अंक कौन है दोस्तों, 15। तो 15 को हम डिवाइड करके देखेंगे, मतलब 15 है, 15 क्या 12 से डिवाइड हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। क्या 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको हम जस्ट डबल करेंगे दोस्तों। डबल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, दो मतलब डबल करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूना 30। तो क्या 10 से 30 डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है दोस्तों, मतलब ये ठीक है। 12 30 से डिवाइड हो जा रहा है, नहीं हो रहा है दोस्तों, तो हमारा ये भी गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 3 बार गुणा करके देखेंगे क्योंकि दोस्तों इसको हम जब तक मल्टीपल करेंगे तब तक इन दोनों पूर्णतः तरीका से कट न जाए। ठीक, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ वो। तो इसको हम 3 बार डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 बार करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 बार करेंगे तो 15 तिया 45 आएगा। तो 45 क्या 10 से कटेगा, नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, 4 से करके देखेंगे। 4 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 चौके 60 आएगा। ठीक, 60 तो आ गया। क्या 10 से कट जा रहा है, 10 से ये कट जा रहा है दोस्तों, 10 छक्का 60 मतलब 6 बार में कट जा रहा है। और 12 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा दोस्तों, 12 पंचे 60 मतलब 5 बार में कट जा रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या है, 60 ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम 15 को जब तक मल्टीपल करते जाएंगे तब तक इन दोनों संख्या से पूरी तरह से कट न जाए। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना है दोस्तों, हमारा एलसीएम है 60। तो यहाँ पर हम एलसीएम लिख सकते हैं, मतलब टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। अब हमें क्या निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है। ये तो टाइमिंग है दोस्तों, अब ये है टोटल वर्क। अब हमें एफिशिएंसी निकालना है एक एक का। अब इसको हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ये इनकी कार्य क्षमता है। ये क्या है, टोटल वर्क है, और ये क्या है, टाइमिंग है, और ये क्या है दोस्तों, इफिशियंसी है। मतलब ये 10 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। 12 मतलब बी जो है 12 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 5 कार्य करेगा। उसी तरह सी जो है 15 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में 6 कार्य करेगा। अब क्या पूछा गया है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क है हमारा 60, तो 60 कार्य को दोस्तों तीनों ने मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 15, हमारा टोटल एफिशिएंसी आ गया 15। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क कितना है 60, और कार्य क्षमता कितना है 15। ठीक, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कितने बार में हो जाएगा, 15 1 15, 15 दूना 30, 15 3 45 और 15 चौके 60, मतलब पूरी तरह से 4 बार में कट जा रहा है। मतलब इन तीनों ने मिलकर इस टोटल वर्क को 60 दिन में समाप्त करेगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला होगा दोस्तों, 4 दिन में करेगा तीनों ने मिलकर। अगर मान लीजिए केवल ए का पूछेगा तो हमें ए के साथ ही इसको डिवाइड करना है। ठीक, तो आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों हमें कैसा सॉल्व करना है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 10 दिन व 8 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखिए दोस्तों सेम सवाल है, इसको आपको जरूर करना है। एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तभी आप इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए दोस्तों ये होमवर्क है, समझिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए क्योंकि हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, जो व्यक्ति नहीं अच्छे तरह से जानते दोस्तों उसके लिए बेहतरीन वीडियो हैं, और जो अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं दोस्तों उसको तो लगेगा ही क्या फालतू में ये वीडियो बना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ऐसा तो लगेगा ही दोस्तों। जिसको नहीं आ रहा है उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या पूछा गया है, ए बी तथा सी मतलब 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। ठीक, ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं। तो ए की कार्य कितने हैं दोस्तों, ए 15 दिनों में कार्य करता है। ठीक, और बी जो है 10 दिनों में किसी कार्य को करता है, और सी जो है 8 दिनों में किसी कार्य को करता है। तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, हम इन बड़ी संख्या का मल्टीपल करते जाएंगे जब तक इन दोनों को अच्छी तरह से कट ना जाए।
तो 15 दूना 30, 10 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो 15 तिया 45, इससे भी नहीं कटेगा। 15 चौके 60, इससे भी नहीं कटेगा। तो हमें कितने बार मल्टीपल करना होगा दोस्तों इसको? 15 छक्का 90, 90 से भी इन दोनों को नहीं कटेगा। 15 सत्ते 15 अट्ठे, इससे कट जाएगा दोस्तों। 15 अट्ठे 120 होगा। ठीक, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 120 होगा। मतलब 15 को 8 बार डिवाइड मतलब मल्टीपल करें हैं तो 120 आया है। क्योंकि हम क्यों किए हैं दोस्तों? क्योंकि 10 से भी ये कट रहे हैं, 8 से भी ये कट रहे हैं, इसलिए ये हमारा एलसीएम है 120। ठीक, तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 अट्ठे 120 और 10 12 120 और 8 15 120, ये इनकी कार्य क्षमता है। ठीक, ए की कार्य क्षमता है 8, बी की कार्य क्षमता है 12 और सी की कार्य क्षमता है 15। अब क्या पूछा गया है? तीनों ने मिलकर, तो तीनों की कार्य क्षमता पूछा गया है दोस्तों। ठीक, तो तीनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा? 12 8 कितना आएगा दोस्तों? 20, 20 और 15 कितना आएगा? 20 10 30 5 35, मतलब दोनों की कार्य क्षमता कितना है? 35। ठीक, अब क्या निकालना है हमें? तीनों की कार्य क्षमता तो निकाल लिए, अब निकालना दोस्तों कि तीनों मिलकर इस 120 काम को कितने दिनों में करेगा। इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक, तो वर्क कितना है हमारा? 120 और एफिशिएंसी कितना है हमारा? 35। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? अब इसको हम कटाएंगे दोस्तों, तो कितने बार में कटेगा ये? 35 दूनी 70, 35 तिया 105, मतलब 35 तिया 105। बचा कितना है? 15 बच गए हैं, 15 बच गए हैं। और नीचे में कितना आएगा दोस्तों? 35। अब हम इसको कटाएंगे, कितने में कटेगा? 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, मतलब हमारा राइट आंसर है 3 सही 3/7। ये हमारा राइट आंसर दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, मतलब चौथा ऑप्शन होगा 3 सही 3/7। इसको कैसे किए हैं एक बार हम और समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे सॉल्व किए हैं इसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए 120 है हमारा टोटल वर्क और हमारा टोटल एफिशिएंसी कितना है? कार्य क्षमता 35 है। तो 35 को हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 35 दूनी 70 होगा और 35 तिया 105 होगा, मतलब 35 तिया 105, मतलब 3 बार में हमारा 105 आया है। तो 105 तो आ गया है। अब कितना बचा है दोस्तों? हमारे पास 15 बचा है, 15 बचा है। ठीक, मतलब 120 आए हैं, उसमें से हम 105 आए हैं उसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 15 बचेगा। तो 15 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, 15 लिख देते हैं और इसको साथ में ही इसको हम उतार लेते हैं 35, मतलब 3 सही 15/35। अगर आपके ऑप्शन में ये दिखेगा तो वो भी राइट आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं है तो उस केस में ये राइट आंसर होगा, लेकिन इसको भी हमें सॉल्व करके देखना है। अगर सॉल्व हो जाता है तो हम इसको कटा कर देखते हैं क्या ये कट सकता है या नहीं कट सकता है। तो ये 5 से कट जाएगा दोस्तों, 5 तिया 3 बार में कटेगा और ये 5 सत्ते 7 बार में कटेगा। तो अब हमारा क्या आएगा दोस्तों? 3 सही 3/7। तो क्या 3 और 7 कट सकता है? तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो हमारा यही राइट आंसर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों राइट आंसर, 3 सही 3/7। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं है और ऑप्शन में आपका 3 सही 15/35 दिया है। ठीक, 3 सही 15/35 दिया है, तो उस केस में हमारा राइट आंसर यही होगा। ये नहीं होगा तो अगर मान लीजिए दोनों हैं, यहाँ पर 3 सही 3/7 हैं और 3 सही 15/35 हैं, तो इस केस में किस आंसर राइट होगा? तो हमारा ये वाला आंसर राइट होगा दोस्तों, क्योंकि इसको हम पूरी तरह से कटाकर लाए हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये हमारा राइट आंसर है 3 सही 3/7। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आने वाले दिनों में दोस्तों हम टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन को बढ़ाते जाएंगे, ताकि हम जल्दी से जो मैथ का क्लास है उसको हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, पुलिस भर्ती परीक्षा के आने तक मैं आपको कंप्लीट जितने भी सिलेबस हैं उसको करा दूंगा और अच्छी तरह से भी याद करूँगा दोस्तों। और इसका भी टेस्ट हम लेने वाले हैं 1 सप्ताह के बाद, तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।